सनातन धर्म में साधु संत महात्माओं की एक खास बात और वो बात यह है कि चाहे कितने ही प्रश्न आ जाए वो कई कई घंटों तक पूरे धैर्य पूरी शांति के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न कैसे भी हों, सीधे हों, टेढ़े मेढ़े हों, गूढ़ प्रश्न हों, उत्तर देने में मुश्किल आ जाए लेकिन कभी कोई धैर्य नहीं खोता। जबकि लाखों लोग धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के दरबार में हर रोज हाजिरी लगाते हैं। उनके पास अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन आप कभी इन बाबाओं के बारे में सोचते हैं कि कितना मुश्किल होता है इनका जीवन, कितना मुश्किल होता है उनके लिए अपनी दिनचर्या के बीच ऐसे भक्तों का समाधान ढूंढना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना। जब उनके सामने लाखों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हों, सभी को रास्ता भी दिखाना है, समाधान भी देना है। ऊपर से कई बार ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं जिनके प्रश्न सुनकर सब कहने लगते हैं कि बॉस कैसे भक्तों से पाला पड़ गया। क्योंकि जो बाबा भक्तों के जीवन का तनाव दूर करते हैं वो खुद तनाव में आ जाते हैं कि कैसे कैसे भक्त आ गए जिनके सवाल का जवाब देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आपको ऐसे ही कुछ भक्तों से मिलवाता हूं जिनके अजीबो गरीब सवालों को सुनकर आप माथा पकड़ गए। चाहे वो बाबा बागेश्वर हों या अनिरुद्धाचार्य महाराज हों, इनके जीवन के बारे में भी बताऊंगा कि ये कितना टफ जीवन जी रहे हैं। लेकिन इनके भक्त कितने टफ सवाल पूछ ले रहे हैं जरा वो भी देखिए। इनके सवालों को सुनकर आपको लगेगा कि इनका जवाब क्या ही दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद इन लोगों को इनके सवालों के जवाब दिए गए। ऐसे भक्तों से सबसे ज्यादा पाला पड़ता है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर के लिए वैसे भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर कोई उनसे मिलना ही चाहता है, हर कोई उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है और हर कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान चाहता है। लेकिन समस्याओं के समाधान तक तो ठीक है, कभी कभी ऐसे भक्त भी आ जाते हैं कि खुद बाबा बागेश्वर के लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि अब इसका जवाब दें तो दें क्या। ऐसा ही एक सवाल एक बच्चे ने बाबा बागेश्वर से किया जिस पर वो भी हैरान हो गए। सुनिए इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर से क्या पूछा और फिर बाबा बागेश्वर ने कैसे बच्चे की क्लास लगाई। तो ऐसे ऐसे समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं, बाबा बागेश्वर भी छोड़ते थोड़ी हैं। कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में एक भक्त ऐसा भी आ गया जिसके सवाल को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रहे। हालांकि एक ऐसा सवाल है जो देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में कभी ना कभी आ ही जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सवाल का जवाब देने के चक्कर में देश की बहुत सी कंपनियां अरबपति हो गई। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या सवाल, आप भी सुनिए हैरान कर देने वाला सवाल। तो समस्याएं और सवाल अजीबो गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा बाबा बागेश्वर जब उसने कहा कि गोरा बना दो या अजीबो गरीब बात कर रहा था तब हंस रहे थे, लेकिन जब पता चला कि वो बीमार है तो उसके साथ सहानुभूति भी जताई, ये नहीं कि उसका मजाक बना दिया। कई बार धर्मगुरुओं के सामने ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनका ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर के सामने ऐसा भक्त आ गया जो जवाब लेने के लिए 11 दिन तक इंतजार करता रहा। उसकी जिद के सामने बाबा बागेश्वर को भी हार माननी पड़ी। इस अजीबो गरीब घटना के बारे में बाबा बागेश्वर ने खुद अपने दरबार में बताया था। ये भी मजा पूरा लेते हैं। आज आपको इन सवालों को सुनकर हंसी आ रही हो, लेकिन सोचिए कि जब इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है तो इनका क्या हल होता होगा। बाबा बागेश्वर के दरबार की सबसे खास बात यह है कि वो हर प्रश्न का जवाब बड़ी शांति और प्रसन्नता के साथ देते हैं। जबकि इनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त और थकान भरी होती है कि कोई सामान्य इंसान हो तो बिस्तर पकड़े, बीमार हो जाए, लेकिन ये घंटों एक जगह बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देते रहते हैं। आज आपको बाबा बागेश्वर की दिनचर्या भी जाननी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे दिन में मात्र 3 घंटे ही सोते हैं। उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो 15 से 20 मिनट योग कर लेते हैं ताकि रिलैक्स रह सके। बाबा बागेश्वर सुबह के 3 से 4 बजे तक लोगों से मिलते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक और आदत है कि वो रात में अचानक कभी भी भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं। कई बार तो वो रात भर तक जागते हैं। बहुत ज्यादा कथा करने की वजह से वो लगातार यात्रा पर रहते हैं। कथा के दौरान 4-5 घंटे लगातार बोलते हैं। इसके बाद भी लोगों से लगातार बातचीत जारी रहती है। लगातार कथा करने और बोलने की वजह से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चाय ज्यादा पीते हैं। हालांकि वो लोगों को कम चाय पीने की सलाह भी देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, लेकिन वो एक टाइम फल खाते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। उनके खाने में लहसुन और प्याज भी नहीं होता और उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। देश के लोकप्रिय कथावाचक होने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत सामान्य से घर में रहते हैं। वो तो मैंने आपको उनका इंटरव्यू किया था तो घर भी दिखाया था। उनका कोई फार्म हाउस टाइप आश्रम नहीं है, उनसे कोई भी सामान्य आदमी मिल सकता है। एक कमरे में रहते हैं वो, और जहां रहते हैं वहां दिन रात भंडारा चल रहा होता है। जो पैसा मिलता है कथा से वो लोगों को खाना खिलाने में जाता है इनका।
गरीब लोगों की, उनके बच्चों की शादियां कराने में जाता है। इसके अलावा उनसे मिलने के लिए कोई वीआईपी फीस भी नहीं देनी पड़ती। यही वजह है कि आज की तारीख में बाबा बागेश्वर देश के सबसे लोकप्रिय कथावाचकों में से एक है और उनके करोड़ों भक्त हैं। बहुत से लोगों की यही इच्छा रहती है कि एक बार बाबा बागेश्वर से बस मुलाकात हो। कुछ दिन पहले उनसे मिलने एक ऐसा भक्त आ गया जिसने ऐसी ऐसी बातें कही कि बाबा बागेश्वर के साथ पूरे दरबार में बैठे लोग लोटपोट हो गए। इसी बातचीत के दौरान इसने बाबा बागेश्वर को धमकी तक दे डाली, लेकिन इस बार भी बाबा बागेश्वर ने इसकी पूरी बात सुनी। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। बाबा बागेश्वर के अलावा एक और चर्चित कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। ये भी लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। इनके पास भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कुछ दिन पहले 2 लोग अपनी एक समस्या लेकर इनके पास आए, लेकिन इनके सवाल सुनकर बाबा के साथ साथ वहां बैठे हर व्यक्ति ने अपना माथा पकड़ लिया। देखिए वहां क्या हुआ। आप सोचिए, ऐसे ऐसे भक्तों से डील करना कोई आसान काम है क्या? आपको बाबा बागेश्वर के ऐसे भक्त से मिलवाता हूं जिसने उनकी जिंदगी छोटी कर दी। इसकी डिमांड सुनकर बाबा बागेश्वर भी शॉक्ड रह गए। दरबार में बैठे लोग भी कहने लगे कि क्या मांग लिया भाई। बाबा बागेश्वर की सबसे खास बात यह है कि ये अपने भक्तों के मन की बात पहले ही जान लेते। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में एक ऐसा भक्त आया जिसने अपनी इच्छा बाबा बागेश्वर को नहीं बताई, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने इसके मन की बात सबके सामने बताई। बाबा बागेश्वर की बात सुनकर यह भक्त भी हैरान रह गया, क्योंकि इतना छुपाने के बाद भी बाबा बागेश्वर को सब पता चल गया। आप भी देखिए क्या हुआ था वहां पे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर नहीं है, आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहाँ से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फ़राहों की डायनेस्टी जहाँ से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहाँ से आया, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है जो इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहाँ है? लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हिंदू हैं और उस कारण से उन्हें आपत्ति है, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। अब आगे समझिए, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से लेके होंडुरास तक, कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा पर। वाह। लेकिन सर थोड़ी देर पॉलिटिक्स अगर साइड भी रख दे। और वैसे एक और भी बात बता दूं, कई बार दर्शकों और उनके लिए, इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते क्या होता है? नीजिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप। इंडो मतलब इंडियन, भारतीय द्वीप। और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जानते क्या है? जकार्ता। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जकार्ता के जो बगल का प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह प्रभाव कितना दूर तक था और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए था। सही बात है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और सिर्फ प्रभु श्री राम की बात करें, बीजेपी के राम और जो इस देश के लिए राम है, वो राम क्या अलग हैं? और राम वास्तविकता में किस तरह के हैं, कौन है, क्या है? देखिए, राम को आप बीजेपी के राम क्यों, सवाल ही नहीं उठता कहने का। राजनीतिक दल से क्या मतलब? राम तो वो हैं जिनके लिए कहा गया है कि जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे आज की डेट में आप कहते हैं ना कि परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता रहता है, वो ब्रह्म है भगवान। तो उसका तो एक सृष्टि से मतलब नहीं है, एक देश और पार्टी से क्या मतलब, मगर उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, उसको समझने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे गैलेक्सीज को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए, ग्रहों को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए कौन सा चाहिए? हब्बल टेलीस्कोप चाहिए। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है,
जब जेम्स वेब टेलीस्कोप जानते क्या है, सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर, विराट स्तर तक पहुंचिए तो राम क्या है सब समझ में आ जाएगा, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मगर वो कैसे समझ में आता है, सोई जानहि जेहि देव जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, और जब जान जाता है तो क्या होता है, पहली लाइन है सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानहि तुम ही हुई जाई। जैसे ही आपको जान जाता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उस प्रकार से वो उस विराट चीज को कहाँ पार्टी और चुनाव और ये सब चीजों से नहीं, बहुत लोग, जैसे अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक नया नैरेटिव चल रहा है कि जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं है। देखिए, इसके लिए जानते क्या कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में ही राम नहीं है उसको सामने राम क्या दिखेंगे। मैंने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। अब भाई जब आपके पास प्रेम ही नहीं है तो प्रभु आपको कैसे दिखेंगे। अब इसके लिए मैं एक और भी बात बता देता, संस्कृत का एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी प्रज्ञा ना हो, अपनी बुद्धि खो गई हो, शास्त्रम तस्य करोति किम, कितनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें उसको दिखा दीजिए कुछ नहीं समझ पाएगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, यानी आंखें या तो हो नहीं या बंद हो, दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण दिखाइए नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल तो राम दिखेंगे। नहीं, पर जैसे ममता बनर्जी का कहना है कि सिया राम होते थे, आप लोगों ने जय श्री राम डाला, ये आक्रामक रूप है। या जैसे मैंने कई बार बीच में देखा, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की आजकल एक फोटो लगती है, थोड़ी आक्रामक दिखते हैं। आप लोग राम हनुमान सबको आक्रामक, थोड़ा हिंसक दिखा। नहीं, देखिए, उन लोगों को वो लगता है जो शांति के कबूतर उड़ाते उड़ाते उन्होंने भारत के हाथों के तोते उड़वा दिए थे अपने जमाने में। इन लोगों को भगवान राम और हनुमान जी में नहीं, इनको तो संसद भवन के ऊपर लगे शेर भी आक्रामक नजर आ रहे थे। याद है, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे क्योंकि इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए, भीगी बिल्ली जैसे। जैसा कि 2014 से पहले अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 साल में लगभग 60 साल भारत रहा। भैया, मोहल्ले की लड़ाई से लेके और दुनिया की लड़ाई तक हमेशा कमजोर और छोटा कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां हम बड़े और ताकतवर हो कहते थे कि बगल वाला मुल्क कमजोर है, छोटा है और हमें सता रहा है। तो इनको वैसे वाले शेर चाहिए थे। परंतु अगर उनको लगता भी है तो मैं कहना चाहता हूं, बहुत दिन हम लोग सुन लिए, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर मधुर स्वरूप है बाल भगवान का। तो अब जरूरत पड़ने पे तो वो भी रूप दिखना चाहिए कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। नहीं, और जो लोग प्रभु श्री राम में अगर उनको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाना कम्युनल बनाता है, तो भाई प्रभु श्री राम के भजन तो गांधी जी भी गाते थे। तो अब आपको गांधी जी में भी अगर कम्युनलिज्म दिखता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, आपने कई बार इसके बारे में कहा भी है कि जो संयोग है वो आपको देखना होगा कि प्रभु राम को, इस रामलला को मंदिर तक लाने का जो आंदोलन रहा और उस दौरान जो जो चीज़ें हुई वो इस देश की किसी किसी घटना से जुड़ी हुई हैं। क्या ये संयोग है वाकई में? देखिए, मगर संयोग है पर देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे टेलीस्कोप चाहिए प्लेनेटरी मूवमेंट को देखने के लिए। आपको क्या चश्मे से नहीं दिख रहा है तो भैया अपना चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया नई है, चेहरा पुराना। अब मैं आपको संयोग बताता हूँ। जब जब भारत के इतिहास ने करवट ली, सबसे पहला 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चूंकि ब्रिटिश कंट्रोल हो गया था अवध के ऊपर, लखनऊ और पूरे फैजाबाद एरिया पे, तो उसके बाद से तो बिल्कुल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एज इट इज अवेलेबल हैं। मुगल काल के पार्ट्स में अवेलेबल है, उसके बाद सीक्वेंस अवेलेबल। पहले एफआईआर दर्ज होती है नवंबर 1858 में। फैजाबाद का थानेदार लिखता है कि करीब 25 या 50 निहंग सिख आ गए हैं और उन्होंने कहाँ कब्जा कर लिया है। उस एफआईआर में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। भाई मस्जिद ही समझ में आता है, ये जन्म स्थान किसका था, और उन्होंने उसमें यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। उसने लिखा है फौज ज़्यादा भेजिए, इन लोगों का मुकाबला, तलवार लिए इतने लोगों का मुकाबला हम अपने सिपाहियों से नहीं कर सकते। दैट वॉज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। देन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है। फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन, जब अंग्रेजों ने मान लिया कि स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट रह सकती है, सेंटर में हमारी रहेगी, जिसमें कांग्रेस की सरकारें चुन के आएंगी। 1936 में एक भीषण संघर्ष होता है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ये निर्णय लेती है कि वहां पर नमाज पढ़ना बंद। एक स्टेप आगे आए, आज़ादी मिली 47 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के तैयार होता है और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पर
श्री रामलला प्रकट होते हैं और कोर्ट की परमिशन के बाद भले ही ताले में बंद करके मगर पूजा अर्चना की परमिशन दे दी जाती। एक स्टेप मामला आगे बढ़ गया। ठीक, उसके बाद आइए 1986 में ताला खुलता है। बहुत से बच्चों को नहीं लगेगा, कुछ लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, पर इंडिया की ओपननेस की शुरुआत उस जमाने में हुई थी। ये गैट WTO में बदलने की शुरुआत अगर उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई थी, दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू WTO इन 95। अब आइए राम मंदिर का आंदोलन प्रखरता से शुरू होता है 1990 से 92। इसी दौर में भारत की पॉलिटिक्स चेंज होती है, यूनिपोलर से बाइपोलर होती है। इसी दौर में अगर आप देखें विवादित ढांचा भी टूटता है और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी ध्वस्त होता है। एक नई अर्थव्यवस्था उभर के सामने आती है। PV नरसिम्हा राव जी